आगे जाएंगे और कई सारी डिस्कवरीज आपको आज पता चलेंगी जो कि अभी तक आपको नहीं पहुंची। अब एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी ये आई है कि स्लीपिंग इन लाइट इज डेंजरस। रात में अगर आप लाइट ऑन करके सोते हैं तो यह बहुत बड़ा डेंजर है। क्यों? इसका सोर्स मैंने लिया है एक रिसर्च आर्टिकल से। ये रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो वहां पे जितना भी मैंने यहाँ पे डेटा लिया है सब वहीं से लिया है। तो जब भी आप रात में लाइट को ऑन कर देंगे तो बॉडी को लगता है कि दिन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर एक ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसका नाम होता है SCN, सुप्रा किएस्मेटिक न्यूक्लियस। सुप्रा किएस्मेटिक न्यूक्लियस कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये हमारा सुप्रा किएस्मेटिक न्यूक्लियस ब्रेन के अंदर। इसका काम है, ये आंखों से कनेक्ट होता है, ये आंखों से कनेक्ट होता है। इसका काम है कि आंखों से सिग्नल लेकर के ये डिसाइड करना कि दिन है कि रात है। अब आंखों को कैसे पता चलेगा कि दिन है कि रात है? आंखों को लाइट से पता चलेगा कि दिन है कि रात है। अब जैसे जैसे लाइट इसके पास आएगी, लाइट का सिग्नल आएगा, उसी के हिसाब से ये सारे सर्केडियन को कंट्रोल करेगा। तो रात को अगर आपने लाइट रूम की ऑन कर दी तो अब ये आंखों को ये नहीं पता कि ये सूरज की लाइट आ रही है या फिर बल्ब की लाइट आ रही है, ट्यूबलाइट की लाइट आ रही है। तो यहाँ पे जो आपका SCN है, सुप्रा किएस्मेटिक न्यूक्लियस, ये धोखा खा जाता है। SCN को आपने मूर्ख बना दिया, धोखा खा लिया। अब चूंकि SCN का काम है मेलाटोनिन को रिलीज करना या मेलाटोनिन को रिलीज करने के लिए सिग्नल देना, तो ये सिग्नल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अभी तो दिन है, आपने रात में लाइट जला दी तो दिन हो गया। अब दिन हो गया तो ये मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं करेगा, और रिलीज नहीं करेगा तो क्या होगा? नींद ही नहीं आएगी, और आएगी भी तो कम आएगी, या आधी नींद आएगी, कच्ची नींद आएगी, वो डीप स्लीप में आप नहीं जाएंगे। तो जो लोग भी लाइट ऑन करके सोते हैं उनका कॉग्निटिव सिस्टम हमेशा कमजोर होता है, उनकी मेमोरी कमजोर होती है, फोकस कमजोर होता है, कंसंट्रेशन कमजोर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। सर हाँ जी, सर जो नाइट बल्ब रहता है छोटा सा, उसको भी नहीं ऑन कर सकते? अभी आ रहे हैं, अभी तो हम लोग प्रॉब्लम पे काम करें, सोल्यूशन पे भी आएंगे। राइट, जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे का आंसर इसके अंदर है, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही है कि भाई सोल्यूशन क्या है। तो ये जो आंखों के सामने की लाइट है, ये केवल बाहर की दुनिया ही नहीं निर्धारित करती है, आपके अंदर की दुनिया भी निर्धारित करती है। आपके अंदर का पूरा सिस्टम उसी से चलता है, लाइट से। तो आपने जितने लाइट के इन्वेंशन हो गए उतना ही हमारे आंखों के लिए वो खतरनाक हो गया, सर्केडियन रिदम के लिए खतरनाक हो गया। कई सारे लोग पूरी रात रात भर नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो उनके लिए तो रात कभी होती नहीं है, ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा है कि रात हो रहा है, तो रात भर जगे, उनके लिए पूरा रात जो है दिन के समान ही है। तो इसकी वजह से हमारे बॉडी के कई सारे हार्मोन सही समय पर रिलीज नहीं हो पाते हैं, जिसमें कि फीमेल के अंदर दो हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन, ये दोनों जुड़े होते हैं मेलाटोनिन से। मेलाटोनिन अगर जनरेट होगा, नींद वाली हार्मोन जनरेट होगी, तो प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन जनरेट होंगे। आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों में PCOD और PCOS की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 10 में हर एक 4-5 फीमेल को PCOD की प्रॉब्लम आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि रात में इन्होंने लाइट ऑन करके सोना शुरू कर दिया, इसलिए कई सारी प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसबैलेंस शुरू हो गई। अब दिन दिन नहीं रहा और रात रात नहीं रही। तो जब भी हम रात को लाइट जला करके सोएंगे तो ये हमारे सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर देगा,
हमारे मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस कर देगा, दबा देगा, और उसकी वजह से मेलाटोनिन से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब भी आपके बॉडी का प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन ये दोनों हार्मोन खराब होते हैं तो बॉडी में प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है। जब भी प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो बॉडी के अंदर यूटेरस में जो ओवम पैदा होता है रिप्रोडक्शन के लिए, एग पैदा होता है, वो पैदा होते ही मर जाएगा। तो दैट ऑल्सो कॉजेज इनफर्टिलिटी। फिर लोग जब आईवीएफ कराते हैं और कई तरह के नौटंकी करते हैं तो वो सारी जो परेशानी होती है ये भी एक रीजन है। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एक रीजन है, ये भी एक रीजन है, राइट। तो रात को ऐसा क्या किया जाए कि लाइट ना जलानी पड़े, आंखों को ये लगे कि अंधेरा हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं लाइट ऑन करके ही सोनी चाहिए, जैसे कुछ लोग होते हैं कि आंख बंद करते ही, लाइट बंद करते ही डर लगने लगता है, तो एक काली पट्टी आती है, बाजार में मिल जाती है कहीं भी, आंखों पे वो काली पट्टी लगा के सोना है ताकि ब्रेन को लगे कि अंधेरा हो चुका है। ये उपाय नंबर 1। अगर आपको लगता है कि नाइट बल्ब से काम चल जाएगा तो नाइट बल्ब में डार्क वाले बल्ब लेके आएंगे। नाइट बल्ब में भी कई तरह के बल्ब आते हैं, लाइट वाले भी आते हैं, डार्क वाले भी आते हैं, तो डार्क बल्ब लगाएंगे तो एकदम थोड़ा सा रोशनी रहेगा। और उस बल्ब को प्रयास करेंगे कि नीचे साइड में लगाए, ना कि ऊपर साइड में लगाए। नीचे साइड में लगाएंगे तो नीचे नीचे लाइट रहेगी, ऊपर कम लाइट जाएगी, तो आंखों के सामने आपका रिफ्लेक्शन जो होगा वो कम होगा। तो आप देखेंगे कि घर में कहीं नीचे साइड में अगर आपके सॉकेट्स लगे हुए तो वहां पर प्लग लगा के आप बल्ब को लगा सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। और सबसे बेस्ट तरीका तो है कि लाइट बंद करके सो जाओ। ठीक है, तो ये 3 तरीके हो गए, यहाँ से आप अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। तो जब जब हमारे बॉडी के इंटरनल क्लॉक के साथ हम दुश्मनी करते हैं या डिसिंक्रोनाइजेशन होता है तब तब हमारे बॉडी के अंदर क्रोनिक डिजीज पैदा होते हैं, जैसे कि हार्ट की डिजीज, डायबिटीज, कैंसर। किसी ने कभी सोचा होगा कि हम लाइट ऑन करके सोते हैं इसलिए हमें डायबिटीज हो रही है? किसी डॉक्टर ने आज तक किसी को बताया होगा कि भाई आपको डायबिटीज, आपको कैंसर जो है लाइट, रात में लाइट ऑन करके सोते इसलिए होती है? तो ये एक बहुत मैं तो बड़ी बहुत डिस्कवरी ज्यादा थी। चिंतित हूँ सर, क्योंकि मेरी आदत है लाइट जलाकर सोने की सर। तो आज राइट, तो बहुत सारे लोगों को ये आदत है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेशन में बैठे हैं। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और इसीलिए लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो सर जब हम आखिर रात में सोते हैं तो सर हमारी तो आईलिड्स पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो फिर ये सेंसेशन माइंड को कैसे जाता है कि लाइट है? चूंकि हाँ मैं तो सोता हूँ तो मैं गहरी काफी नींद में सोता हूँ सर। हमें ये आ देखा रहे हैं गया भाई, कि मैं जिस ये दिन भी है, ये लाइट भी ऑफ अगले करके स्लाइड में आ सोते रहा है, हैं ना, ये एक भी मिनट अगले सर, स्लाइड में आ रहा है। हाँ, तो हमारी एक प्रॉब्लम है कि मैं जिस दिन लाइट मतलब क्या बोलते हैं बुझा कर सोते हैं तो मुझे सुबह में नींद ही नहीं खुलती, हमको पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई है, 6-7 बज क्योंकि जाते हैं। क्योंकि कंडीशन हो गया ब्रेन, हाँ अभी ये उसको रीजन है। रिकंडीशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी ओके सर। बॉडी या माइंड बिल्कुल इतना फ्लेक्सिबल है कि आप जब चाहें जैसे चाहें उसको रिकंडीशन कर सकते हैं। बस अवेयरनेस होनी चाहिए, एफर्ट होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, रिकंडीशन हो जाएगी। तो इसी की वजह से जो लोग भी नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या 10 बजे के बाद जगते हैं, 12-12, 1-1 बजे तक जगते हैं, उसको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हो जाती है, अल्सराइटिस, कोलाइटिस। इसके अलावा डिप्रेशन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कई सारे प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जहां पर कॉम्प्रोमाइज करने की बात आती है तो लोग सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज कहां पे करते हैं? हेल्थ। स्लीपिंग टाइम। स्लीपिंग से कॉम्प्रोमाइज करें, दूसरा हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करें। चलो आज कुछ नहीं करेंगे, आज योगा एक्सरसाइज कुछ नहीं करेंगे, पहले अपना करियर देखते हैं, पढ़ाई देखते हैं, जॉब देखते हैं, राइट। और वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है।